बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाह। नाज़रीन, मैं हूँ मेरा अमरीन। AB न्यूज़ उर्दू की एक्सप्रेस बुलेटिन में आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ। नूर नूर सहर बरकतों जिला ओहदेदार बराए अक़लियती बहबूद करीमनगर पी मधुसूदन ने बज़रिए प्रेस नोट जिला करीमनगर के अहल उम्मीदवारों को इत्तला फराहम की है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के लिए 90 यौम और ग्रुप 4 मुसाबिक़ती इम्तहानात के लिए 60 यौम गैर रिहायशी मुफ्त तरबियत की फराहमी के लिए लाए अमल तैयार किया गया है। इसी ज़िमन में अहल व ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से अंदरून 30 अप्रैल ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की जा रही है। मधुसूदन ने अहल उम्मीदवारों को दरख्वास्त की दाखिली के बाद मुतालिका असनादात की नकल कापी दफ्तर ज़िला ओहदेदार बराए अक़लियती बहबूद करीमनगर में जमा कराने और इस सुनहरे मौके से इस्तेफ़ादे की ख्वाहिश की। मज़ीद जानकारी के लिए फ़ोन नंबर 9849152516 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। बरोज़ जुम्मा कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में यासंगी सीज़न 2020 का 2021 मौसम बरसात 2021 का 2022 के लिए CMR धान, रॉ और बाइल राइस मिलर्स सिविल सप्लाई ओहदेदारान के हमरा जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर श्याम प्रसाद लाल ने खिताब करते हुए कहा कि FCI ओहदेदारान राइस मिलों में तनख़ी के दौरान रजिस्टरों और धान के थैलों का जायज़ा ले यासंगी सीज़न 2021 का 2022 के मुतालिका धान को जल्द अनलोड करते हुए किसानों को मदद फराहम करे। ओहदेदारान एक वफद की तरह बाहमी ताउन के साथ खिदमत अंजाम दे। इस इजलास में ज़िला ओहदेदार बराए सिविल सप्लाई सुरेश रेड्डी, सिविल सप्लाई मैनेजर श्रीकांत रेड्डी, राइस मिलरों और दीगर ने शिरकत की। गवर्नमेंट वुमेंस डिग्री कॉलेज करीमनगर में 22 अप्रैल बरोज़ जुम्मा एकेडमिक कार्निवाल के नाम से तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें साल 2020-21 कामयाब टॉपर्स तुलबा को मेडल से नवाजा गया। इस तकरीब में प्रोफेसर S मल्लेश, वाइस चांसलर सातवाहना यूनिवर्सिटी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब करते हुए कॉलेज इंतज़ामिया और तुलबा को ज़रीन मशवरे दिए। कॉलेज प्रिंसिपल T श्री लक्ष्मी ने अपने खिताब में कॉलेज की सरगर्मियों से आगाह कराया। बाद अज़ा एडमिशन ब्रोचर भी रिलीज़ किए गए। इस प्रोग्राम में कॉलेज तदरीसी, गैर तदरीसी अमला और तुलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। सेंट पॉल स्कूल व विलालापल्ली करीमनगर में कल समर कैंप की इब्तदाई तकरीब श्याम प्रसाद लाल एडिशनल कलेक्टर करीमनगर के हाथों अमल में आई। इस तकरीब में श्याम प्रसाद लाल मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। स्कूल के चेयरमैन राजकुमार और डायरेक्टर लीना ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि ये कैंप खास तौर पर वविलालापल्ली के स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है, जिसमें डांस के अलावा कई कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं। कैंप की मियाद 22 अप्रैल से 22 मई तक मुकर्रर है। इस स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के सरपरस्तों से ख्वाहिश की कि समर कैंप से इस्तेफादा हासिल करें। इस प्रोग्राम में के रामाकृष्णा SRR डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल, मादी शेट्टी गोपाल लिटरेरी एसोसिएशन प्रेसिडेंट, G कृपादनम प्रेसिडेंट तेलंगाना स्टेट आर्टिस्ट फेडरेशन शरीक थे। इसके अलावा तलबा और औलिया तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। Many activities here in the school they are going to learn music like guitar, flute and casio, and they'll be learning Carnatic Sangeetam, అలాగే కూచిపూడి డాన్స్ కూడా నేర్చుకుంటున్నారండి. ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, వెస్టర్న్ డాన్స్, ఫోక్ డాన్సెస్ ఇవన్నీ కూడా పిల్లలకు నేర్పించడం జరుగుతుంది. సో నేను ఇంకా చాలా మందిని కరీంనగర్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి స్టూడెంట్ని కూడా సెయింట్ పాల్ స్కూల్కి ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. మీరు కూడా అందరూ వచ్చి మరి ఈ స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యి సమ్మర్ క్యాంప్లో ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే చాలా బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే. तेलंगाना की वज़ीर तालीम P सबिता इंदिरा रेड्डी ने रियासत की मुख्तलिफ टीचर्स यूनियनों को तयक़ुन दिया कि आइंदा तालीमी साल के आगाज़ से क़बल टीचर्स के तबादले प्रमोशन का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुतादिद टीचर्स यूनियनों ने जुमेरात को वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात करते हुए टीचर्स के मसाइल से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर सबिता इंदिरा रेड्डी ने टीचर्स के तमाम मसाइल हल करने का तयक़ुन दिया। यूनियन के लीडरों ने वज़ीर की यकीन दहानी का खैर मक़दम किया। उन्होंने इंकशाफ किया कि वज़ीर ने यकीन दिलाया है कि पंडितों और PET की तरक्कियाँ अदालत की इजाज़त से मुकम्मल की जाएंगी।
चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की यकीन दहानी के मुताबिक PSMH की 5,571 पोस्टों को अपग्रेड किया जाएगा और तरक्कियां दी जाएंगी। MEO, डिप्टी EO, DEO की पोस्टें, डाइट लेक्चरर की पोस्टें प्रमोशन के जरिए भर्ती की जाएंगी। तेलंगाना RTC की जानिब से अब बस स्टेशनों में मेडिकल शॉप भी कायम किए जा रहे हैं ताकि RTC की आमदनी में इजाफा किया जा सके। बाजीरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि कॉरपोरेशन की आमदनी बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि इस पहल से कॉरपोरेशन की आमदनी में इजाफा होगा। इन मकासद के लिए कॉरपोरेशन के पास ज़ाती इमारतें हैं। मुतबादिल के तौर पर इन इमारतों को हॉस्पिटल्स और मेडिकल शॉप्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि मुसाफिरीन की सहूलत के लिए तमाम बस स्टैंड्स में मेडिकल शॉप्स कायम किए जाएंगे। फिलहाल RTC की जानिब से पेट्रोल पंप चलाए जा रहे हैं, अब मेडिकल शॉप्स भी कायम किए जाएंगे। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।